तो आज हम लोग यार बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। स्टूडेंट में बहुत डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सुसाइड तक के अटेम्प्ट हो रहे हैं आजकल। इसीलिए तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी कोचिंग में एक प्रॉपर अलग से सेक्शन बनाया जाता है जिसमें बच्चों की काउंसलिंग होती है। अगर वो फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग होती है। साइकाइट्रिक होता है वहाँ पे, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि डिप्रेशन एक बाकी बीमारियों से भी खतरनाक बीमारी है, जिसको आज के टाइम पे सबसे पहले तो बीमारी मानना पड़ेगा। क्योंकि अपनी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि डिप्रेशन एक कूल लगता है बोलने में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन वाकई में एक बीमारी है। हम 3 साल जूझे, 16, 17, 18, और हम किस तरीके से उससे निकले वो तुम्हें बताएंगे, हेल्प करेगा तुम्हें। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, हमें 3 साल निकलने में इसलिए लग गए क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बीमारी होती है और हमें डॉक्टर के पास भी जाना होता। आखिरी में हम डॉक्टर के पास गए, तभी ठीक हुआ। खैर, स्टडी की बात हम सिर्फ करेंगे क्योंकि डिप्रेस आजकल अधिकतर सब डिप्रेस्ड ही हैं, चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो। तो स्टडी में डिप्रेशन का रीजन क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहला है लोनलीनेस, अकेलापन। ठीक है, जब तुम्हें कारण नहीं, मतलब ये सब चीजें जो अगर हो रही हैं तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम डिप्रेस्ड हो। अगर ये चीजें हो भी रही है फिर भी थोड़े बहुत स्तर पे है, तो वो डिप्रेशन का कारण नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है फिर। क्योंकि आधे लोंडे तो इसीलिए पगलाए हैं कि डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो बोल देंगे तो उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो सीरियस डिप्रेशन वाली स्थिति है हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला है लोनलीनेस, अकेलापन, मतलब ऐसा लगता है कि कोई साथ में ना रहे, अकेले हम रहे। ठीक है। दूसरा आता है सुसाइडल थॉट, कई बार ऐसा आता है कि हम सुसाइड कर ले, सुसाइडल थॉट आते हैं। तीसरा है ओवर थिंकिंग, हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है और हमें पता भी नहीं होता है क्या चल रहा है, लेकिन चलता रहता है दिमाग में। ठीक है। उसके बाद गिल्ट, किसी भी चीज़ का गिल्ट हो जाता है कि गलती मेरी वजह से, ये मेरी वजह से हो गया। उसके बाद आता है इमोशनली वीक, हम बहुत इमोशनली वीक का मतलब ये होता है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाता है तो वो हमें हर्ट करती है। उसके बाद है कट ऑफ, सोसाइटी से कट ऑफ, मतलब किसी से बातचीत नहीं करना, सबसे अलग रहना, अकेले बिल्कुल। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जो चीज़ें कल तक तुम्हें बेहतरीन लगती थी अब मज़ा नहीं आ रहा उनमें। एपेटाइट सप्रेस हो गई, या फिर हम ये कहें कि कभी ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती, कभी वजन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, कभी वजन कम हो जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं, अभी खुश हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, इसका मतलब आप डिप्रेशन के उस जोन में जा रहे हो जो कि बहुत बहुत सीरियस है। तो इससे निकलने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता दें जो वाकई में मेरे लिए भी वर्क करी थी। उसके बारे में सिर्फ हम एक अपना थॉट रखेंगे, उसके ऊपर तुम लोग काम कर सकते हो। सबसे पहला है तो जो ये मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं उनसे मिलो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है यार। ठीक है, ये एक बीमारी ही है, इसको हमें क्योर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर से मिलो। ये खासकर आजकल हो रहा है आईआईटी जेई के बच्चों में, क्योंकि उनकी एज इतनी होती नहीं है और वो पहुंच जाते हैं तैयारी करने, वहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। तो सबसे पहला है मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास मिलो। सबसे पहला यही है, साइकाइट्री या फिर मेंटल हेल्थ का डॉक्टर जो भी है। दूसरे नंबर पे आप क्या करो, एक्टिविटी पढ़ाई के अलावा भी आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमने सीधे जिम ज्वाइन कर ली थी और हम दिन में कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे दबा के जिम करते थे। यकीन मानो, हम सच बोले, तुम्हारे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका एक अलग से इंटरेस्ट ना हो, पढ़ाई के अलावा इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। जो भी इंटरेस्ट हो, यकीन मानो, उसके लिए तुम दिन में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी निकाल पाओ निकालो। अगर नहीं भी है किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट तो बाहर निकल जाओ, पार्क में निकल जाओ, दोस्तों के साथ मिलो, कुछ लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये, तीसरा है खुद को बिजी रखना पड़ेगा यार। ठीक है, अब हम अगर ये बोल दें कि तुम अपने ऊपर काम करो, खुद के बारे में सोचो क्या कर रहे हो, तो तुम उसमें और घुसते चले जाओगे। इससे बचने का बस यही है कि खुद को बिजी रखो, जितना हो सके खुद को इन्वॉल्व रखो। जिन चीज़ों में भी रख सकते हो उन चीज़ों में रखो, लेकिन खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा चीज़ों में, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोशल वर्क। ये चीज़ें शायद सब इग्नोर कर देते हैं, सोशल वर्क का टॉपिक कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन यकीन मानो ये इतना काम करता है इस डिप्रेशन की स्थिति में। क्योंकि जब आप किसी के लिए कर रहे होते हो और वो खुश होता है तो अंदर से अच्छा लगता है और वो डिप्रेशन से तुम्हें निकाल सकता है। छोटे छोटे स्टेप ही तुम्हें अपने खुद से उठाने पड़ेंगे, ये नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग उस जोन में जा ही ना पाओ, उस जोन में एंटर ही ना करो जहाँ से निकलने में हमें 4 साल 3 साल लग गए। ठीक है। तो सबसे पहला है मेंटल हेल्थ के डॉक्टर से आप मिल लो। दूसरा नंबर है कुछ ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारी फेवरेट हो, तुम्हारा जो पैशन हो उस पर फॉलो करो। खुद को थोड़ा सा बिजी रखो, पढ़ाई में ही बिजी रखना है, कुछ अपने फेवरेट सब्जेक्ट होंगे उनमें पढ़ बिजी रखो खुद को, जो भी चीज़ें करनी है खुद को बस बिजी रखना है। उसके बाद है थोड़े बहुत आपने सोशल वर्क करने हैं जो भी आपको पसंद हो। 5वां, फ्रेंड्स। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे तुम लोग मान लो किसी छोटे शहर से गए हो, कानपुर से हो, लखनऊ से हो, मेरठ से हो, इटावा से हो, जालौन से हो, जहाँ से भी हो,
तुम छोटे छोटे शहर से निकल के दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि हमें इतना एक्सपोजर कभी लाइफ में मिला है नहीं। अब कानपुर में क्या है यार, छोटी छोटी गलियां हैं, 3-4 दोस्त अपना गाड़ी उठाए घूम रहे हैं तो लेकिन दिल्ली जब आप एंटर करते हो तो दिल्ली पूरा खुला है, एक्सपोजर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता है कि यार इन लोगों के साथ हम बात कैसे करेंगे, इन लोगों के साथ रहेंगे कैसे, क्योंकि सब सोसाइटी वो बड़ी है भैया, डेवलप है। तो इस कंडीशन में तुम्हें करना क्या है कि थोड़े से दोस्त बनाने हैं जो कि तुम्हारे ही एरिया के हों। एरिया के मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार से हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे तुम स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो कि तुम उनके साथ बात कर सको दिन में, या वहाँ की चीज़ें डिस्कस कर सको। दोस्त बहुत काम आएंगे इस सिचुएशन में, ये बात ध्यान रखना। तो बस यही कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं। बाकी हम सबसे पहले हम तुमसे, इसीलिए हमने सबसे पहले नंबर पे रखा था मेंटल हेल्थ डॉक्टर को। सबसे पहले यार डॉक्टर को दिखाना, उसके बाद ये रूटीन चीज़ें फॉलो करना। क्यों हम कह रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ये गलती करी थी, इस वजह से 3 साल लग गए और 3rd ईयर में जाके हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तब ठीक हो पाया। इसलिए हम बोल रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि तुम्हें डिप्रेशन है भी नहीं कि तुम मक्कारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग यही कर रहे हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं बता दिया डिप्रेशन में है। डिप्रेशन भाई हल्की चीज़ नहीं है, बहुत तगड़ी। ये कोरोना तो कुछ नहीं, उसके आगे आदमी अंदर ही अंदर मरने लगता है। सच बता रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन होती है। हमने रात में ठंडियों में 12-12 1-1 बजे नहा लेते थे जाके, पता नहीं किस बात के पीछे। तो ये होता है डिप्रेशन। खैर निकलोगे, सब लोग बाहर निकलोगे यार, नौकरी लगेगी भी, सब कुछ होगा, लेकिन खुद को खुश रखो क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है, ठीक है। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से हमने चैनल बनाया था। तो कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।